और दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रहा है। कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। बुलडोजर ने पक्के अवैध कब्जे तोड़ दिए। वहीं दोनों इलाकों में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया। खबर यह भी है कि अब एमसीडी के साथ साथ डीडीए भी बुलडोजर एक्शन करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का भी नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वजूखाना दिखाई दे रहा है। लोहे के ग्रिल में बंद दिख रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना। वजूखाने के अब तक 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर आदेश दिया था कि शिवलिंग मिलने का दावा जो किया गया उस जगह को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज पढ़ने से भी ना रोका जाए। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पर संशय बना हुआ है। आज मामले की सुनवाई टल भी सकती है। बता दें कि आज कोर्ट में 3 याचिकाओं में सुनवाई होनी थी, जिसमें नंदी के सामने की दीवार को तोड़ने और तालाब सफाई की मांग को लेकर के वजू खाने पर लगी सील खुलवाने और योगी सरकार की तरफ से वजू खाना सील कर देने के बाद की स्थिति पर, साथ ही रिपोर्ट के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर बहाल करने की याचिका में आज सुनवाई होनी थी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो गया है। बोर्ड ने तय किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को ऐसे ही जाने नहीं देगा, बल्कि मुस्लिम पक्ष को हर संभव कानूनी मदद करेगा। इसके अलावा बोर्ड राष्ट्रपति से भी मिलेगा और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम कानून को भी बचाने की गुहार लगाएगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बस धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। मायावती ने कहा, नफरत से नहीं होगा देश का और जनता का भला। बीजेपी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अपना आज इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरे हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस के हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल का बयान सामने आया। गोहिल ने कहा कि आज गुजरात कांग्रेस ने एक युवा नेता को बड़ा नेता बनाया, लेकिन बीजेपी, ईडी और सीबीआई के दबाव से कांग्रेस छोड़ने को वो मजबूर हो गया। 3 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से मोहाली चंडीगढ़ सीमा पर पक्का मोर्चा लगा दिया है। किसान मोहाली के वाईपीएस चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रसद और लंगर का सारा सामान लेकर पहुंच गए हैं। फिलहाल किसानों और सीएम भगवंत मान के बीच वार्ता जारी है। माना जा रहा है कि वार्ता में किसानों और सरकार के बीच सहमति बन सकती है। किसानों की मांग मानी जा सकती है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत अब औरंगजेब की एंट्री इसमें हो चुकी है। औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी और एमएनएस ने उद्धव सरकार से कब्र हटाने की मांग की है। वहीं औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उद्धव सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया। शिवसेना ने कहा कि जब फडणवीस सरकार सत्ता में थी तब औरंगजेब की याद किसी को नहीं आई। बता दें कि औरंगाबाद के दौरे के दौरान एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जाकर के फातिया पढ़ा था। 3 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। राजद्रोह मामले में आज राणा दंपति की कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई की विशेष अदालत में राणा दंपति पेश हुए। हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा पर राजद्रोह के मामले में उनको तलब किया गया था। मुंबई पुलिस ने इन सब के बीच राणा दंपति की जमानत खारिज करने की याचिका दी है। मुंबई पुलिस का आरोप है कि राणा दंपति ने पिछले हफ्ते विशेष अदालत की ओर से मंजूर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। 3 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। राणा दंपति के फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर के एक्शन में बीएमसी। आज अधिकारी एक बार फिर सांसद नवनीत राणा के मुंबई में खार वाले घर पर जा सकते हैं। इससे पहले बीएमसी की तरफ से राणा दंपति को घर में अवैध निर्माण को लेकर के कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इस नोटिस का राणा को 7 दिनों के अंदर जवाब देना था। 7 दिन का समय अब पूरा हो चुका है। ऐसे में बीएमसी के अधिकारी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बीच आज सीएम चंद्रशेखर राव और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात संभव है। सूत्रों से खबर है कि दोनों के बीच इस दौरान तेलंगाना में राजनीतिक स्थिति और रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर ने राज्य में कराए गए सर्वे के बारे में केसीआर को जानकारी दी थी।
3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। उदयपुर चिंतन शिविर एजेंडा पर कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में दोपहर बाद बैठक होगी। यह बैठक केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कांग्रेस के महासचिव शामिल होंगे। इससे पहले कल भी उदयपुर चिंतन शिविर में लिए फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया को लेकर के दिल्ली में बैठक हुई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी है। 9 अगस्त से अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यह आंदोलन महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में होगा। इसको लेकर के अन्ना ने सीएम उद्धव को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैंने आपको 12 बार पत्र लिखा, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना चाहते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। असम में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। असम के 24 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। दीमा, हसाओ, कछार, चराईदेव, दरांग और तमाम दूसरे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न भी हैं। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में नए मदरसों को अब सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी में अभी करीब 558 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है, पर अब योगी कैबिनेट ने बैठक में नए मदरसों को ग्रांट न देने का फैसला लिया। इस पर मुहर लगाई। पिछले महीने ही सीएम योगी ने आधुनिक मदरसा योजना के तहत राज्य में मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मदरसे मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। 31 साल बाद जेल से छूटेगा राजीव गांधी का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को पेरारीवलन को जमानत दे दी थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। महंगाई को लेकर के सुरजेवाला ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। कहा, बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। अब थोक महंगाई दर WPI ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर महीने हर बार झुलसती महंगाई की रफ्तार। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। ईडी ने IAS पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट को दलील दी। कहा, कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। रवि से ईडी ने गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल और फर्जी कंपनियों के संबंध में घंटों पूछताछ की थी। इसमें कई बड़े खुलासे हुए थे। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। भारत में कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 1829 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 2549 लोग डिस्चार्ज हुए। 33 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मरीज घटे। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,647 हुआ। संक्रमण दर 1% से कम हुई। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 की मौत हो गई। 32 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई घायलों की हालत गंभीर है। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रक और बस के परखच्चे उड़ गए। 3 बजे की 22वीं ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिकी वायुसेना कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ने इसकी जानकारी दी है। मिसाइल को यूएस एयरफोर्स ने दक्षिणी कैलिफोर्निया तट से टेस्ट किया, जिसका जल्द से जल्द वॉर फाइटर में इस्तेमाल होगा। और 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। जीत के बाद गोटबाया राजपक्षे बने रहेंगे राष्ट्रपति। देश में गोटबाया के इस्तीफे की मांग चल रही है। बावजूद इसके प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े।